हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली में सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम आज आपके लिए एक और आईपीओ रिव्यू लेकर आ रहे हैं। एक ऐसा आईपीओ जो 3 से 5 फरवरी तक ओपन रहेगा, जिसमें मैं अलॉटमेंट की बात करूँ तो वो 8 फरवरी को आपको मिलने जा रही है। अगर मैं लिस्टिंग की बात करूँ तो ये आईपीओ 12 अप्रैल को लिस्टिंग होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय हेक्साकॉम आईपीओ के बारे में। तो इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे भारतीय हेक्साकॉम आईपीओ के जीएमपी के बारे में, कंपनी करती क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल क्या है, कंपनी की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, और हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय हेक्साकॉम आईपीओ के जीएमपी के बारे में। जीएमपी में माने ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है, जो लिस्टिंग लेने के लिए जरूरी होता है। तो यहाँ पर इस आईपीओ में हम जीएमपी की बात करें ना, तो यहाँ पर जीएमपी आपको 20 से 25 रुपए पर शेयर मिल रहा है। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो ये 4% बनता है। 4% के अकॉर्डिंग अगर हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट देखें तो 20 × 26, बिकॉज 26 का लॉट है तो 520 रुपये, और मैक्सिमम हमको 650 रुपये का प्रॉफिट इसके अंदर हो सकता है। लेकिन जब हमारा देखा जाए ना, जो हमारा क्राइटेरिया है ना मिनिमम जीएमपी का, वो 20% का मिनिमम क्राइटेरिया है। तो इस आईपीओ में जो हमारा जीएमपी बन रहा है ना, वो 4% बन रहा है, और जो वो की बहुत ज़्यादा डाउन है। तो इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में रिसर्च करनी पड़ेगी, तभी आप इस आईपीओ के बारे में सोच सकते हैं अप्लाई करने के लिए। दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि भारतीय हेक्साकॉम है क्या और करती क्या है। दोस्तों, भारतीय हेक्साकॉम ना 1995 में स्टार्ट हुई थी। ये बेसिकली क्या है ना, टेलीफोन एंड ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड कराती है राजस्थान एरिया के अंदर एंड नॉर्थ ईस्ट टेलीकॉम सर्कल्स के अंदर। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, ये कंपनी कौन कौन से स्टेट्स में प्रेजेंट है। ये कंपनी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में प्रेजेंट है, जैसे कि राजस्थान हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। बेसिकली देखा जाए ना, काइंड ऑफ दो जगह इनकी विसिनिटी है। एक हो गया राजस्थान का एरिया, एक हो गया इनका नॉर्थ ईस्ट का एरिया। तो इन दो एरिया के अंदर इस कंपनी की प्रेजेंस है। दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि इस कंपनी का आईपीओ लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें ना, तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है इनका ये है कि जो इनको इनको अपने 7.5 करोड़ के शेयर है ना, इक्विटी शेयर, वो बेचने हैं, ऑफर फॉर सेल करना है। वो हो गया ऑब्जेक्टिव। जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है ना, इसका ये है कि इनको बेनिफिट्स उठाना है इक्विटी शेयर का स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लगाने के बाद। तो इसके कंपनी के दो ऑब्जेक्टिव थे इसके अंदर आईपीओ लाने के लिए। दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, यानी कि फाइनेंशियल के ऊपर। फाइनेंशियल में सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल असेट्स के अंदर। तो इस कंपनी की जो 2021 में क्लोजिंग हुई थी ना एसेट्स के रिगार्डिंग, तो वहां पे इनके पास 15,000 करोड़ के एसेट्स थे, जो एक साल बाद इनकी वैल्यू बढ़कर 16,674 करोड़ रुपए हो गई। यानी कि देखा जाए लगभग एक साल के अंदर लगभग 1,600 करोड़ एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई। जो 2023 जो उनका क्लोजिंग हुआ है ना, उसमें इनकी एसेट्स की वैल्यू बढ़कर 18,252 करोड़ रुपए हो गई। और अभी जो सितंबर में इन्होंने क्लोजिंग करी है, उनमें एसेट्स की वैल्यू इनके कंपनी की 19,603 करोड़ रुपए है। तो यहाँ देखा जाए ना, कंपनी की जो एसेट्स की वैल्यू है ना, वो ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है, जो कंपनी के लिए काइंड ऑफ अच्छा साइन है। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे फाइनेंशियल एस्पेक्ट की, जो आता है रिवेन्यू। तो जो कंपनी का रिवेन्यू है, बेसिकली जितना कंपनी ने बिजनेस किया है, 2021 में जो क्लोजिंग हुई थी ना, उसमें इनका जो रिवेन्यू था वो 4704 करोड़ रुपए का था, जो एक साल बाद बढ़कर लगभग 5494 करोड़ का हो गया। यानी कि लगभग 700 करोड़ की इन्होंने बढ़ोतरी करी है एक साल के अंदर। और 2023 की जो क्लोजिंग हुई है ना मार्च की, उसमें इनका जो रिवेन्यू है वो बढ़कर 6,719 करोड़ रुपए हो गया। और जो अभी इनका 6 महीने में रिवेन्यू चल रहा है ना, वो लगभग 5,420 करोड़ चल रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो रिवेन्यू भी इनका ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि कंपनी पैसा कमा रही है या नहीं कमा रही, कंपनी काइंड ऑफ प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो जो इनका जो फर्स्ट ईयर था ना 2021 का, जिसमें क्लोजिंग हुई थी, तो इन्होंने प्रॉफिट की जगह लॉस खाया था, लगभग 1,033 करोड़ का इन्होंने लॉस खाया था। ठीक है, जो उसके एक साल बाद इन्होंने क्या किया, अपना जो लॉस था वो जीरो कर लिया, प्लस 1,674 करोड़ का प्रॉफिट भी किया। तो यानी कि 2021 से 22 के अंदर जो था, वो कंपनी के लिए काइंड ऑफ अ टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, अब 2023 की जो क्लोजिंग हुई थी ना, इसमें इनका जो प्रॉफिट था ना, वो लगभग 549 करोड़ रुपए था। और 2023 में जो अभी सितंबर में क्लोजिंग हुई है, इनका जो प्रॉफिट चल रहा है लगभग 282 करोड़ के ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए ना, फाइनेंशियल के तीनों एस्पेक्ट हो गए, प्रॉफिट हो गया, रिवेन्यू हो गया और एसेट्स हो गया ना, वो तीनों जो पॉइंट्स है ना,
ईयर ऑन ईयर बढ़ रहे हैं, तो कंपनी के लिए काइंड ऑफ ये अच्छा पॉइंट है। दोस्तों अब बात करते हैं RONW रेशियो की, यानी कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ, यानी कि कंपनी आपके पैसे को इंक्रीज करके दे रही है या नहीं दे रही है, यानी कि कंपनी की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कितनी है। देखा जाए अगर RONW रेशियो किसी कंपनी की ना 15% से कम होती है ना, तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं मानी जाती। वहीं दूसरी तरफ अगर कंपनी की RONW रेशियो 20% से ज़्यादा होती है ना, तो ये माना जाता है कि कंपनी फाइनेंशियली अच्छी है। लेकिन इस IPO में यहाँ पे देखा जाए ना, तो यहाँ पे RONW वैल्यू 7% है सिर्फ, जो कंपनी के लिए काइंड ऑफ नेगेटिव साइन है। दोस्तों अब बात करते हैं भारतीय हेक्साकॉम IPO डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट आता है IPO की ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट्स क्या है। तो जो यहाँ पे IPO ओपन हो रहा है ना, वो 3 अप्रैल को ओपन हो रहा है और 5 अप्रैल को क्लोज हो रहा है। अगर हम प्राइस बैंड की बात करें ना, तो प्राइस बैंड यहाँ पर शेयर का 542 से 570 पर शेयर रहेगा। अगर हम लॉट साइज की बात करें, तो लॉट साइज यहाँ पर 26 का है, तो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,100 से लेकर 14,820 रुपए तक की करनी पड़ेगी। दोस्तों अब बात करते हैं ऑफर डिटेल्स, यानी कि कंपनी इस IPO से कितना पैसा उठा रही है। जो कंपनी है ना, इस IPO से लगभग 4,275 करोड़ रुपए उठा रही है IPO के थ्रू, ठीक है। और वो सारा काइंड ऑफ ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कोई फ्रेश इशू नहीं है। ऑफर फॉर सेल है 7.5 करोड़ शेयर्स का। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है ना, वो अपना सारा पैसा जिन्होंने लगा रखा है, वो कंपनी के लिए अपने शेयर बेच रहे हैं। अगर हम बात करें ना इस IPO से आने से पहले और IPO के आने के बाद शेयर होल्डिंग क्या रहेगी, तो यहाँ पर IPO से आने से पहले ना उनकी इन्वेस्टर्स की जो शेयर होल्डिंग कैपेसिटी है वो 70% है, ठीक है। और जब अपने वो सारे शेयर बेच रहे हैं ना, तो अभी पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग अवेलेबल नहीं है। लेकिन काइंड ऑफ देखा जाए थोड़ा कंपनी के लिए काइंड ऑफ नेगेटिव साइन है, बिकॉज वो अपने जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं सारे शेयर अपने बेच रहे हैं। दोस्तों अब क्वेश्चन आता है कि हमें इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स लेके आ रहा हूँ, जिसके थ्रू आप एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं RONW वैल्यू की, यानी कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ। तो जैसा कि मैंने बताया था ना, RONW वैल्यू जो होती है वो 15 से 20% तक अच्छी मानी जाती है ऑन एन एवरेज किसी IPO में अप्लाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो RONW रेशियो है ना, बेसिकली वो लगभग आधी है, 7.08 है, और जो कंपनी के लिए काइंड ऑफ थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं GMP, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो लिस्टिंग के लिए जरूरी होता है। लेकिन जो इसमें हमारा क्राइटेरिया होता है ना किसी भी IPO में अप्लाई करने के लिए, वो मिनिमम 20% का क्राइटेरिया होता है। लेकिन इस IPO में जो GMP मिल रहा है ना अभी की डेट में, वो लगभग 4% मिल रहा है, जो भी काइंड ऑफ कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट है। दोस्तों अब आते हैं कुछ स्ट्रेंथ के ऊपर, यानी कि कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर। तो देखा जाए ना, 31 दिसंबर 2023 में जो कंपनी की क्लोजिंग हुई है ना, उसमें कंपनी ने लगभग 206 बिलियन इन्वेस्ट किया है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के लिए। तो ये कंपनी के लिए काइंड ऑफ अच्छा साइन है। सेकंड पॉइंट बात करें ना, तो 2023 की जो क्लोजिंग हुई है ना, उसमें कंपनी ने क्या बोलते हैं लगभग 27 मिलियन कस्टमर एक्वायर किए हैं 486 टाउन्स के अंदर। तो ये भी कंपनी के लिए काइंड ऑफ अच्छा पॉइंट है। थर्ड बात करें तो कंपनी के 616 डिस्ट्रीब्यूटर हैं और लगभग 89,454 रिटेल आउटलेट्स को टच किया है कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर। तो ये भी कंपनी के लिए काइंड ऑफ पॉजिटिव साइन है। लास्ट जो पॉइंट आता है ना, वो आता है कि जो कंपनी के पास ना 31 दिसंबर 2023 की जो क्लोजिंग हुई है, कंपनी के पास लगभग 19,144,000 डाटा कस्टमर्स अवेलेबल हैं, जिसमें से लगभग 18,839,000 जो है 4G एंड 5G कस्टमर्स हैं। तो ये कंपनी के लिए काइंड ऑफ कुछ स्ट्रेंथ थी, जो कंपनी के लिए देखा जाए ना, कंपनी के लिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स जो मैंने बताया आपको अभी। तो यहाँ पर देखा जाए ना, ऑन एन एवरेज ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। तो आपको इस IPO में अप्लाई करने है या नहीं करना है, तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है मेनली। पहला पॉइंट ये आता है कि सब्सक्रिप्शन स्टेटस, कि IPO कितने परसेंट सब्सक्राइब चल रहा है। अगर जितना ज़्यादा सब्सक्राइब होगा ना, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप IPO में अप्लाई करेंगे। सेकंड आता है GMP, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम। जिस कंपनी का GMP इतना ज़्यादा होता है ना, वो एक काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है IPO में पैसा लगाने के लिए। थर्ड जो पॉइंट मेजर जो मैं भी बोलता हूँ, वो ये है
कि किसी भी जगह इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आप ऐसी ही और आईपीओ रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।